एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने अचानक से इस शख्स को शक की बुनियाद पर रोक लिया कि इस शख्स ने अपने साथ कोई बहुत ही भारी चीज उठा रखी है। और जाहिर है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, इसीलिए स्पेशल इसे खास इंस्पेक्शन के लिए सब लोग अलग कमरे में ले गए कि देखें तो सही कि इसने छुपाया हुआ क्या है। समझ रहे हो आप? यार इसमें शक की क्या बात है। हो सकता है कि ये बंदा किसी के इंतजार में कई दिनों तक एक ही जगह पर बैठा रहा हो। इट्स नेचुरल, बी पॉजिटिव। अब मुझे नहीं पता कि अंदर इसके साथ क्या हुआ होगा, बस मेरी दुआ है कि इसे हमारे पाकिस्तान की जेल कभी ना हो। शुक्र है इसके पास नेचुरल एयर बैग्स हैं जो इसे गिरने पर भी चोट नहीं लगेगी। और इस बात पर सिक्योरिटी रखना तो बनता ही है हाई टारगेट को बचाने के लिए। वैसे आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज था कि ये वाकई के अंदर रियल है या कोई प्रैंक। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करता चलूं कि ये एक प्रैंक थीम है जो कि एक टिकटॉकर अकाउंट फ्रैंकी ला पेना नाम का शख्स पब्लिक को हंसाने के लिए अपलोड करता है, जैसा कि इसने अभी आपके साथ किया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अराउंड द वर्ल्ड रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी पुरस्कार किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, क्या नजारा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। घर 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 ये घर 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 क्या हुआ? सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी दिन से गर्दिश कर रही है जिसके अंदर एक बूढ़े मॉन्क के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये शख्स 109 साल की उम्र का दुनिया का बूढ़ा तरीन शख्स है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, जब ये जानने के लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च किया तो पता चला कि इस वक्त मौजूद दुनिया की सबसे बूढ़ी औरत जापान से ताल्लुक रखने वाली केन तनाका है जिसकी उम्र 119 साल है, जबकि सबसे बूढ़े मर्द का ताल्लुक भी जापान से ही है जिसका नाम है जेरुई मोन केमोरा जो 116 साल तक जिंदा रहा। जबकि अब तक का सबसे लंबे अरसे तक जीने वाली औरत का ताल्लुक फ्रांस से था जो कि 122 साल की उम्र तक जिंदा रही, जिसका नाम था जेन लुइस क्लेमेट। ये सन 1875 के अंदर पैदा होकर सन 1997 के अंदर फौत हुई, यानी ये मॉन्क दुनिया का सबसे बूढ़ा शख्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस शख्स की उम्र वाकई के अंदर 109 साल है, जिसकी वीडियोस एक टिकटॉक अकाउंट पर इसकी ग्रैंड डॉटर अक्सर पोस्ट करती रहती है। लेकिन अफसोस कि अभी 2 हफ्ते पहले ही इस शख्स का इंतकाल हो चुका है, और यूं इस बेचारे को मरने के बाद ही पता चला होगा कि मैं भी दुनिया के अंदर फेमस हो चुका हूं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चीजें जो कि इंसानों ने अब तक बनाई हैं वो कौन सी हैं? दुनिया की सबसे महंगी किताब जो कि बिकी थी वो लियोनार्डो डिवेंची की नोटबुक थी जिसका नाम था कोडेक्स लेस्टर, जिसे 1992 के अंदर बिल गेट्स ने $31 मिलियन के अंदर खरीदा। और इसके अंदर वो तमाम टेक्निक्स और राज मौजूद थे जिसे डिवेंची अपनी पेंटिंग्स के लिए और इन्वेंशंस के अंदर इस्तेमाल करता। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग जो कि बिकी थी वो लियोनार्डो डिवेंची की बनाई हुई थी जिसका नाम है मोनालिसा, और इसे $800 मिलियन के अंदर बेचा गया था जो कि इस वक्त फ्रांस की मलकियत एक म्यूजियम के अंदर आज भी मौजूद है। लेकिन इंसानों की बनाई गई सबसे महंगी चीज बनी तो जमीन पर है मगर मौजूद आसमान के अंदर है। जी हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसकी मालियत है $160 बिलियन, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का तकरीबन हाफ। अगर हम इस्लामी तालीमात का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि ज़मीन को एक जिंदा चीज़ के तौर पर मुखातिब किया गया है, जैसे वो रब का हुक्म सुनती भी है और मानती भी है और इसके बाद जवाब भी देती है। हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के माहिरीन साइंसदानों का कहना है कि हमारी ये ज़मीन किसी दिल की तरह धड़कती है जैसे ये जिंदा हो, लेकिन इसकी हर धड़कन तकरीबन 27.5 मिलियन साल यानी 2,75,00,000 साल के बाद सिर्फ एक बार होती है। आज हम ज़मीन को इस तरह से ज़िंदा नहीं कह सकते जैसे जानवरों, परिंदों, दरख्तों वगैरह को ज़िंदा कहा जाता है, लेकिन 1972 के अंदर जेम्स लोलाक नामी एक साइंसदान ने गाया मफरूज़ा पेश किया था जिसमें इसका कहना था कि ज़मीन अपनी कई अजीबोगरीब खसूसियात की वजह से किसी जानदार चीज़ की तरह बर्ताव करती है, लेकिन उस वक्त इसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। और आज खुद साइंटिस्ट ने ज़मीन की 26 करोड़ साल तारीख का जायजा लेने के बाद दरियाफ्त किया है कि हमारे सियारे पर लगभग हर 2,75,00,000 साल के बाद कुछ गैर मामूली तौर पर तबाहकुन वाक़यात या कुदरती तबाही बहुत तेजी से देखने को मिलती है, जिनकी वजह से ज़मीन पर ज्यादातर जानदार सफ़े हफ्ती से मिट जाते हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ के अंदर इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। ये कुदरती आफात, आतिशफिशा पहाड़ों का फट पड़ना, सिर्फ चंद साल के अरसे के अंदर जमीन के टोटल मौसमों का बदल जाना और बरआज़मों की बहुत तेज रफ्तारी से अपनी जगह को बदल लेना वगैरह शामिल है।
ये सब हादसे तकरीबन 3.25 करोड़ साल के वक्फे से हो रहे हैं, जिन्हें हम जमीन की धड़कन कह सकते हैं। लेकिन ये बात अब तक वो नहीं जान सके कि आखिर ये सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है, और सबसे बढ़कर कि आखिर इसके पीछे कौन सा निजाम काम कर रहा है। यानी मुख्तसर अल्फाज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इंसान इसे रोकने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, इसके सामने बिल्कुल बेबस हैं। जियो साइंस फ्रंटियर्स मैगजीन के अंदर ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, जिसे आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सब को सुनने के बाद यकीनन आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो सकता है कि ज़मीन की अगली धड़कन के लिए आखिर कितना टाइम बाकी है, जिसका जवाब है कि लगभग 2 करोड़ साल अभी बाकी हैं। अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर ज़मीन पर कोई तबाही फैलती है तो इसकी जिम्मेदार यहाँ पर रहने वाली इंसानों की मखलूक होगी, ना कि खुद ज़मीन। हमारे यहाँ आमतौर पर उल्लू को जहालत की वजह से मनूसत की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह शायद इसका जादू टोने में होने वाला इस्तेमाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्लू एक इंतहाई हैरत अंगेज खूबियां रखने वाला परिंदा है, और ये उड़ता ऐसे है कि इसके उड़ने की कोई आवाज़ ही नहीं होती, कुछ इस तरह से। ये रात में ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है और इसीलिए ईगल जैसे परिंदे को भी नचा नचा कर उस बेचारे की हालत खराब किए रखता है, क्योंकि उकाब को अंदाजा ही नहीं होता कि ये उल्लू हमला करने के लिए किस डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन इन सबसे बढ़कर इसकी सबसे बड़ी खासियत है अपने सर को 270 डिग्री एंगल तक मोड़ लेना, जो एक ही वक्त के अंदर हैरत अंगेज और डरावना दोनों लगता है। जी हाँ, वही सुपर पावर जो कि एग्जाम के अंदर ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट के अंदर आ जाती है, खास तौर पर जब उसे पेपर ना आता हो या कोई ऑप्शन कंफर्म करना हो। इमेजिन अगर इंसान रियल के अंदर ऐसा कर पाते। क्लासरूम में जब अचानक आपका फोन बजे तो टीचर का रिएक्शन, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर निकालो इसको। इसके अलावा इसके सोने का अंदाज भी इंतहाई फनी होता है, जैसे अफ्तारी के अंदर पानी से पेट की टैंकी फुल करने के बाद कोई इंसान फाइनली बिस्तर पर आकर गिरता है। उल्लू वाकई सच में एक अमेजिंग मखलूक है ना। लोकल ट्रेन्स आमतौर पर इंसानों के सफर के लिए डिजाइन की जाती हैं, यहाँ पर आप अपने साथ कोई पेट भी नहीं ला सकते। लेकिन हाल ही में इंडिया के वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता के अंदर एक हैरत अंगेज मंजर इस वक्त देखने को मिला, जब एक शख्स मुसाफिरों से भरी हुई एक ट्रेन के अंदर अपना घोड़ा लेकर सवार हो गया, जैसा कि इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं। इस वक्त तक तो पूरा टाइम इंतजामिया समन बॉन्ड के नशे के अंदर मस्त रही, लेकिन जब होश आया तो आखिरकार इस पर कार्रवाई का आगाज हुआ। अगर मेरी माने तो सजा के तौर पर इस घोड़े को पूरा सफर इसके मालिक की गोदी में बिठाने की सजा देनी चाहिए। क्या ख्याल है? अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर एक 1428 फुट ऊंची हैरत अंगेज स्काई स्केपर इमारत को बनाया गया है, जो कुछ ऐसी दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊंची स्काई स्केपर बिल्डिंग, इसके अंदर क्या खास बात है? हाँ जी, तो खास ये है कि ये बिल्डिंग इतना ऊंची होने के बावजूद इंतहाई पतली है, यानी इसकी चौड़ाई इतना कम है कि बिल्कुल बांस की तरह लंबी लगती है। हालांकि ये 84 मंजिला ऊंची इमारत है और सिर्फ 400 स्क्वायर गज से भी कम एरिया के अंदर बनी हुई है, जिसे दुनिया की सबसे पतली इमारत होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया गया है। स्टेनवे टावर कहलाने वाली यह इमारत जदीद तरीन तामीराती टेक्नोलॉजी का शाहकार है और ये रिहायशी इमारत है जहां पर एक कमरे वाले स्टूडियो अपार्टमेंट की कीमत $77,50,000 यानी 1 अरब 44 करोड़ रुपए पाकिस्तानी है, जबकि पेंट हाउस सिर्फ 6 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी 13 अरब 29 करोड़ रुपए पाकिस्तानी के अंदर बराए फरोख्त है। इतना पैसा एक ऐसे अपार्टमेंट के लिए जिसकी विंडो हमेशा मिट्टी से भरी रहती है। वैसे इस बिल्डिंग को तेज हवा के अंदर देखने का ज्यादा मजा आएगा। तो आज के इस अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।